नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर रानी, LBSM कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। बच्चों, मैं अपने पिछले क्लासेस में आपको इंटरप्रेन्योरशिप और इंटरप्रेन्योर अर्थात उद्यमिता और उद्यमी के बीच अंतर स्पष्ट की और वहाँ से एक बात निकल के सामने आई कि उद्यमी एक व्यक्ति होता है, एक पर्सन होता है। वहीं दूसरी ओर उद्यमिता एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। अब आइए इसी बिंदु को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पुनः एक नया प्रश्न आपके सामने खड़ा हो गया कि अगर हम इंटरप्रेन्योरशिप को एक प्रक्रिया कह रहे हैं तो ये प्रक्रिया कैसे होगी, इसको डिफाइन करना है। आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि उद्यमिता एक प्रक्रिया है कैसे या क्यों। तो इस प्रश्न के जवाब में मैं अपने उत्तर को लगभग 4 से 5 स्तर पे या लेवल पे बांट करके अलग अलग आपको बताना चाहती हूँ और इसी तरीके से आप अपने उत्तर को भी एग्ज़ाम में भी लिखेंगे। उद्यमी एक व्यक्ति होता है, लेकिन उद्यमिता एक प्रक्रिया है। आइए इसको हम लोग अलग अलग करते हैं। उद्यमिता विभिन्न स्तरों से संपन्न प्रक्रिया है। इसको हम कुल 5 या 4 स्तर पे बांट के बात करते हैं। पहला है कि वास्तविक जगत के परिवर्तन। उद्यमिता जो है, इसकी पहली स्तर क्या है, पहला लेवल क्या है कि वास्तविक जगत के परिवर्तन। हम सब जानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक वातावरण में कोई भी परिवर्तन अगर हम करें तो वो उस परिवर्तन का परिणाम ये होता है कि हमारी जीवन शैली में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे भी आप कोरोना वायरस का ही देख लीजिए, कोविड-19 जो भी हम लोगों के बीच चल रहा है, बहुत तेज़ी से पैर पसारे हुए है। इसमें क्या है कि चारों तरफ पूरे विश्व में उद्योगों को, कल कारखानों को बंद कर दिया गया, आवागमन को रोक दिया गया, सारे कामों को बंद कर दिया गया। इसका रिजल्ट क्या है हमारे सामने? इससे हम लोग एक नए तरीके से अपने लाइफ स्टाइल को जीने का प्रयास कर रहे हैं, चेंज कर चुके हैं अपनी लाइफ स्टाइल। अर्थात हमने जब सामाजिक और आर्थिक वातावरण में कोई भी परिवर्तन किया है, इससे हमारी जीवन शैली भी बहुत ज़्यादा परिवर्तित हुई है। और ये जीवन शैली जो हमारी परिवर्तन हुई है, उसका परिणाम ये होता है कि हमें फिर नए नए उत्पादों की मांग करने पड़ जाते हैं। अर्थात नए उत्पादों की मांग, नए विचारों का जन्म शुरू हो जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अपने वास्तविक जीवन में या वास्तविक जगत में परिवर्तन करते हैं तो इस परिवर्तन का परिणाम ये होता है कि हमारी जीवन शैली बदल जाती है, जीवन शैली प्रभावित हो जाती है और इस परिवर्तन के कारण हमें नए उत्पादों की ज़रूरत पड़ती है, उसकी हम मांग करने लगते हैं और साथ ही साथ नए नए विचार भी विकसित होने लगते हैं। ये पहला स्तर है। इसी क्रम में दूसरे स्तर पे हम कह सकते हैं कि जब नए वातावरण उत्पन्न होते हैं और नई जीवन शैली उत्पन्न होती है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब नए वातावरण और नए जीवन शैली प्रारंभ होते हैं तो इससे नए विचारों की मांग भी उत्पन्न होती है। अर्थात नए उत्पादों की सोच, नए नए ग्राहकों और स्पर्धाओं आदि के विभिन्न स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है। अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, प्रेरणाएं उत्पन्न होती हैं, मेहनत और तकनीकी के कार्यों में काफ़ी अधिक रचनात्मकता उत्पन्न होती है, या कह लीजिए कि एक सृजन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। लोग पुराने तरीके से जो कुछ भी कर रहे थे उन सब में परिवर्तन लाने की वो प्रयास करते हैं। साथ ही साथ इन विचारों का परीक्षण कर हम कुछ पुराने या तुच्छ या अव्यावहारिक विचारों को भी छोड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आज उसकी आवश्यकता
नहीं के बराबर हो जाती है, या कह लीजिए कि आज नए जब हमारे लाइफ स्टाइल प्रारंभ हो जाते हैं तो हमें उनकी आवश्यकता नहीं रह जाती, तो हम उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ये हमारे उद्यमिता जो प्रक्रिया है उसका ये दूसरा चरण माना जाता है। अर्थात पहले में हम कुछ नए विचारों को जन्म देते हैं, तो दूसरे में हम कुछ तुच्छ और अव्यावहारिक विचारों को भी छोड़ने का प्रयास करते हैं या छोड़ देते हैं। इसी प्रकार से इसके तीसरे स्तर पे हम कुछ जो भी नया विचार या नया उत्पाद हम जो क्रिएट कर रहे हैं, सृजित कर रहे हैं, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके उसको पुनः अच्छे तरीके से डेवलपमेंट करने की बात सोचते हैं कि उसमें और क्या हम अच्छा कर सकें जिससे कि लोगों के नीड्स पूरे हो जाएं। जैसे आप देख रहे होंगे कि भी लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें जहाँ थी वहीं हैं, कंज्यूमर तक नहीं पहुँच पा रही हैं, लोग उसका सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। और एक स्तर से देखा जाए तो वो जो सब्स्टिट्यूट है उस मूलभूत आवश्यकता से कम खर्चीला और बेहतर है। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि जब विचारों के परीक्षण से उत्पन्न लघु सारणित विचारों को नए उत्पादों में विकसित किया जा सकता है। विचारों को उत्पाद में विकसित करने हेतु उद्यम किया जाता है और यह नया उद्यम जो होता है यही उद्यमिता का तीसरा स्तर माना जाता है। दिस इज थर्ड स्टेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जब उद्यमिता प्रक्रिया में आंतरिक साधनों को एकत्रित किया जाता है तो ये एकत्रीकरण की जो प्रक्रिया होती है इसको हम चौथी कड़ी के रूप में जोड़ सकते हैं। उद्यमिता की एक चौथी कड़ी होती है जिसमें उद्यमिता प्रक्रिया के आंतरिक साधनों को हम इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं। आंतरिक साधनों के उपयोग को उद्यमिता कहते हैं। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। और एक उद्यमी को अपने संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न क्रियाओं को संगठित एवं समन्वित करना पड़ता है। विभिन्न क्रियाओं का सह संचालन ही अंतिम स्तर होता है। अर्थात अंत तक हमें जितने भी हमारे संगठनात्मक लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए हम विभिन्न प्रक्रियाओं को, विभिन्न क्रियाओं को संगठित, ऑर्गेनाइज और समन्वित करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेशन का वहाँ प्रोसेस करते हैं ताकि सारी क्रियाएं सही ढंग से संचालित हो सकें। ये उद्यमिता की सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी स्तर मानी जाती है, थर्ड लास्ट स्टेज माना जाता है। एक उद्यमी बनने के लिए कई उपाय हैं, जैसे एक चालू उद्यम का ले लेना। कोई उद्यम कंटिन्यूअस है, उसको हम ले लें, एडॉप्ट कर लें, तो हम उद्यमी बन सकते हैं। किंतु और साथ ही साथ किसी व्यवसाय का समारंभ करना, उसकी फ्रेंचाइजी ले लेना, अर्थात किसी अन्य निर्माता एवं उद्यमी द्वारा विकसित उत्पाद पर आधारित उस उत्पाद का निर्माण करने का व्यवसाय। इस प्रकार से हम किसी भी तरीके से एक उद्यमी बन सकते हैं और उद्यमिता की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। तो ये रहा, उद्यमिता एक प्रक्रिया है, कैसे इसको आप डिफाइन कीजिए। इस पे हमने आपको एक छोटा सा लेक्चर दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी, और नहीं समझ में आई होंगी तो आप मेरे नंबर पे मुझसे कॉल करके या आपको जैसे सुविधा हो वैसे आप इस प्रश्न को हमसे पूछ करके आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।